हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आपको प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में कॉर्पोरेट प्लानिंग बताई। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक्स कंडीशन देखते हुए मार्केट के बेस के आधार पर, मार्केट के कंडीशन के उसमें पूरा बेस क्या होगा बेटा, मार्केट होगी। मार्केट के साथ वह किस पर पूरा अध्ययन करेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ वह अपने प्रोडक्ट की हमेशा एनालिसिस करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रकार से हम कवर करें कि मार्केट में हमारी सेल की ग्रोथ जो है आपके बिजनेस में फ्यूचर टाइम तक बना रहे। इस टोटल वर्क के साथ आप काम करेंगे। इसके लिए हम आपको टाइप्स ऑफ दी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के रूप में आपको बताना चाहेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी और कंबाइंड स्ट्रेटेजी के रूप में बताएंगे। अब आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग के अंतर्गत आपके बिजनेस का फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी आती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। एस्टेब्लिश्ड में आप जानते हैं स्टेट, नो चेंज, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, प्रोसीड विद द कशन, कंटिन्यू, नो चेंज, जो चीजें आपने बनाए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी हमेशा प्रॉफिट को ध्यान में रख के करेंगे। इन दी पास एंड प्रोसीड्स विद द कंटिन्यूअस, निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया आपके बिजनेस के लिए होगी। आप देख सकते हैं द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेड कंपनी will continue some order similar the business purpose now with the same similar object satisfy with the present संतुष्ट प्रोडक्ट मार्केट शेयर स्मॉल मीडियम ऑफ द कंपनी। जो भी आप प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं वह मार्केट में स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या लार्ज लेवल सभी कंपनियों को सेटिस्फैक्शन देना, कंटिन्यू की प्रक्रिया में आप चलेंगे और आप अपने बिजनेस का उस प्रोडक्ट के संबंध में पूरी प्रॉफिट की स्टेबिलिटी होना अनिवार्य है। लाभ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लाभ में कमी हो तो गुडविल बढ़ेगी, उस गुडविल का हम कभी न कभी बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको बताती है ग्रोथ ऑफ द स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी आप देखते हैं आपके बिजनेस को ग्रोथ करता है। आप व्हेन द फर्म फॉलो इन द स्ट्रेटेजिक ऑफ द एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, अडॉप्ट ग्रोथ आर यूज्ड इंक्रीज इन द मार्केट share, so growth market and high growth market risk and they requirement accurate forecasting and resource mobilization। आप अपने बिजनेस में टोटल या रिसोर्स इन द शेयर मार्केट, या ध्यान दीजिएगा टोटल कंडीशन क्या है आपके लिए, शेयर मार्केट, स्लो ग्रोथ द मार्केट एंड हाई ग्रोथ। अब आप में शेयर मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को करना चाहते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मैंने बार बार आपको बताया मेन ऑब्जेक्ट आपके बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अधिक होगा शेयर पर। अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट अधिक होगा तो शेयर को आप क्या देंगे, डिविडेंड्स देंगे, लाभांश उसको प्राप्त होगी। तो अब कंपनी का अगर मान लीजिए कि बजाज जैसी कंपनी है मार्केट में बनी है तो बजाज की कुछ अपने प्रोडक्ट की गुडविल है, जैसे बजाज डिस्कवर, बजाज पल्सर, बजाज प्लेटिना, ये अपनी गुडविल है। अब उनमें वो ऐसी स्ट्रेटेजिक बनाएंगे, ऐसे उन प्रोडक्ट को हमेशा मार्केट में एडवर्टीजमेंट करेंगे, बनाए रखेंगे कि जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, मार्केट में डिमांड पैदा करें और अपने गुड्स को सप्लाई करें, जिससे हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बनाए रखें। तो ये हमें टोटल प्रोडक्ट के समय में हमें ग्रोथ ऑफ द कंडीशन को ध्यान में रख के करना होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिट्रेचमेंट, एक्सटेंड, टर्न अराउंड। रिट्रेचमेंट अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या टर्न है, इन डाइवेस्टमेंट,
and the liquidation. It involves reducing any existing product service line long it is follow the struggling. अगर लॉन्ग रन तक आप अपने प्रोडक्ट को रखते हैं सर्विस, तो दिन पर दिन उस प्रोडक्ट की वर्किंग में गिरावट आती है, तो हम ऐसी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाए हुए कि हम इस गिरावट को रोक सकें। इन दी सर्वाइव सर्व कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन को सर्व करने के, डिप्रेशन इन दी रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट विद राइज लेवल इंटरप्राइजेज अचीवमेंट, फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट फंक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस। जैसे मैनेजमेंट यह देखता है कि हम अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करती है और पुराने प्रोडक्ट को बंद करके नए प्रोडक्ट को लगाती है। जैसे मार्केट की डिमांड आपकी डेट पे बढ़ते हुए, जैसे बजाज ने मार्केट के रिट्रेसमेंट को देखा, मांग को समझा कि स्कूटर से वह मोटरसाइकिल में आई और कई मोटरसाइकिल को अपने यहाँ लॉन्च किया। जैसे एलएमएल बसपा ने मोटरसाइकिल के मार्केट को न समझा, आज भारत की मार्केट में उसकी कोई मोटरसाइकिल नहीं है। तो अब आप यह कह सकते हैं कि हम मार्केट की इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए कंबाइंड स्ट्रेटेजी। कंबाइंड स्ट्रेटेजी आप जानते हैं, चाहे स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेचमेंट, इन तीनों में से जो भी आपको आवश्यकता है, कोई एक दो साथ मिल करके स्ट्रेटेजी का प्लान हम करते हैं। जैसे किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, तीन प्रकार के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट की यूनिट 100 यूनिट बिक्री है, एक की 500 यूनिट है, एक की आपके लिए 1000। तो ऐसा नहीं कि जिन प्रोडक्ट की मेरी बिक्री ज्यादा हो रही है मैं उसी पर ध्यान दूं, हम दोनों पर ध्यान न दें, ऐसा नहीं है। आपको कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम बी और सी मिल करके एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करें, नए प्रोडक्ट लाएं, जिससे हम नई स्ट्रेटेजी कंबाइंड दोनों प्रोडक्ट की मिलके बनाएं कि हम अपनी ग्रोथ को, जो ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है वो ज्यादा स्टॉक करके उसे बेचेंगे, और फिर दूसरे पर भी हम काम करेंगे, उसमें जो कमियां होंगी उन्हें इंप्रूवमेंट करेंगे, भविष्य में उस पर हम अपनी कंपनी की सेल बनाएंगे जो प्रॉफिट के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि देयर इज आल्सो नो मिक्स स्ट्रेटेजी ऑफ्टन यूज्ड इन लार्ज फर्म, छोटे लेवल पे नहीं, लार्ज लेवल पे, इन हु वांट टू कट back some areas, want to expand it the other area, combination of the strategy, one which their consist use of the different strategy, different division at the same time, कई भागों में विभाजित किया जाएगा। अदर स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड मास्टर स्ट्रेटेजी, which is the overall strategy in the organization। स्टेप इज स्ट्रेटेजी, आपने देखा वहां टाइप्स, उसके 4 टाइप है, स्टेबलिशमेंट, ग्रोथ, रिट्रेसमेंट, कंबाइंड। अब यहां पर स्ट्रेटेजी के क्या स्टेप हैं, इस प्रकार से कौन से आप एक ग्रोथ सिस्टम बनेगा और एक एक करके आप पॉइंट वे ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और आप अपने पीक प्लान के टारगेट को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ये इसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द मिशन। सबसे पहले हमें अपने गोल को क्लियर करना पड़ेगा, मिशन क्लियर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्लियरली द मिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, क्लियर, आइडेंटिफाई, लॉन्ग ड्यूरेशन और फॉरवर्ड लुकिंग आफ्टर फॉर मिशन शुड बी क्लियर ऑफ द माइंड्स। दिमाग क्लियर करके हमें ऑब्जेक्ट क्लियर करना है। इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कैपेबिलिटी, इंटरनल कैपेबिलिटी, हम टारगेट ही नहीं तय करेंगे, हम टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेरी क्या क्षमता है, बिजनेस की क्या क्षमता है, क्या हम उतने कैपिटल जुटा सकते हैं, उतने रॉ मटेरियल जुटा सकते हैं, उतने अप्रेंटिस जुटा सकते हैं, उतने यूनिट का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले हमें यह सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, उसके आधार पे ही हम आप वर्क कर सकते हैं। आफ्टर एनालिसिस अपॉर्चुनिटी
the strength weakness of the organization there itself analyze, हमारी कमजोरी कहाँ है उसे एनालाइज करेंगे और फिर उसमें सुधार करेंगे। वर्क मिनिमाइज इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर्यावरण से नहीं है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। तो मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाते समय आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंट रखना पड़ेगा, कास्ट की लेवल, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब आपको ध्यान देना। एनालाइज मैनेजमेंट विद द रिपेयर एडवांस परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल टू कम इन द जनरेशन टू पॉसिबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। कई स्ट्रेटेजी आप रखते हैं, अगर एक के प्लान फेल होते हैं तो हम दूसरा तीसरा स्ट्रेटेजी उस पर रखेंगे अल्टरनेट के रूप में, जिस पर हम वर्क कर सके। वेरियस अल्टरनेटिव दिस हेल्प इन चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक चॉइस is made of the betterment of the performance level, better performance level करेंगे। choice strategy depend upon the internal environment capability of the firm, management attitude, its power, organization, resource in the past strategy in the several conditions, strategy implementation आप सुधार करेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट ऑफ है, जैसे आपने देखा अल्टरेशन, पॉसिबल अल्टरेशन, जो भी उसमें से चूज लगे उसको, लेकिन अगर जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें कोई हमें कमियां है तो हम सुधार करने की स्थिति रखते हैं। तो अब आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉर्मूलेट इन द कन्वर्ट फ्रॉम द थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम बजट प्रिपेयर्ड ऑफ ईच फंक्शन, प्रॉपर टाइम लिमिट डिफाइंड टू ईच एक्टिविटी, ईच एक्टिविटी समय से पूरा करना है, सो दैट वर्क कंप्लीटेड इन द टाइम, समय से सारे कार्य, कंट्रोल डेवलप इवैल्यूएट ऑफ द परफॉर्मेंस, सारे कंट्रोल डेवलपमेंट विकास पर नियंत्रण रखते हुए और अपने परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हुए उसे पूरा करना है। टोटल वर्क यही प्लानिंग का बताता है कि किसी भी प्रकार से आप अपने बिजनेस के मिशन गोल के साथ अपनी प्रॉफिट को डेवलप करने का टोटल प्लान आपको देना पड़ेगा। आज आपने पूरे बिजनेस में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के टाइप एंड स्टेप्स के पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखे, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो, प्रिपरेशन हो, आप अपने बेस्ट ऑफ लक अपने फ्यूचर को बनाओ। थैंक यू।